हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा 8 राज्यों से मिलकर बनता है, जिसमें सिक्किम, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा, ये 8 राज्य मिला के हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनाते हैं। हम लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, पिछड़ा इलाका है मेनलैंड इंडिया के हिसाब से, और उतनी अच्छी कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो आज इसके बारे में जानते हैं क्यों ऐसा रीज़न है और अभी की क्या सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी जगह को हम लोग डेवलप करने के लिए कहते हैं कि ये जगह सोशली बहुत डेवलप होना चाहिए, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली काफ़ी डेवलप होना चाहिए, तब जाके हम लोग कहते हैं हाँ ये विकसित जगह है। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के केस में ऐसा नहीं है। क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन, वहाँ की नेचर ही ऐसा है कि वहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, मौसम है ऐसा कि वहाँ पर डेवलपमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा प्रायोरिटी इस जगह को कम देती है। और एक रीज़न और भी है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन और मेनलैंड इंडिया का जो रीजन है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है, चिकन नेक जिसे हम लोग कहते हैं। चिकन नेक आप लोगों ने काफी बार नाम सुना होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करने का एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। सबसे आखिरी रीजन है हमारा, कड़वा है लेकिन हकीकत है, कि लास्ट में गवर्नमेंट को तो अपनी दिल्ली में सरकार बनानी है, तो उन लोगों को वोट चाहिए। तो वोट ज़्यादातर वहाँ मिलते हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो गवर्नमेंट मेनलैंड इंडिया के बड़े राज्यों को टारगेट करती है, ज़्यादातर वहाँ पर विकास की योजनाएं ज़्यादा देगी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो इन जगहों पर ज़्यादा देती है, इन जगहों की आबादी ज़्यादा। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कुल मिला के भी इतनी आबादी नहीं है जितनी मेनलैंड इंडिया के एक राज्य में होती है सिर्फ। तो इस वजह से भी एक मेन फैक्टर ये हो जाता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे ध्यान नहीं देती है। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई, कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। आप लोगों को सबसे पहले पता होगा कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि ये तिब्बत का एक हिस्सा है और हम लोगों को ये चाहिए, तब ये तिब्बत का एक पार्ट है और हम इसे लेके रहेंगे। तो ये भी एक कंसर्न था। वैसे भी आप लोग पता होगा चाइना कहीं ना कहीं पर कभी लद्दाख में अपनी छोटी मोटी झड़प करता रहेगा। अभी आपने भूटान के पास देखा होगा, डोकलाम में जो है उसने बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट किया था, फिर इंडियन आर्मी भूटान के पास गई थी और वो चाइनीज़ को भगाया था वहाँ से। तो ये सब हरकतें जो है चाइना छोटी मोटी करता रहता था। तो भारत में बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो हमारी चिकन नेक है, अगर कल को गलती से भी चाइना ने उस पर अटैक कर दिया और उस पर कोई भी गड़बड़ी हुई तो हमारा तो नॉर्थ ईस्ट से पूरा कनेक्शन ही कट जाएगा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रेशर सा बनने लगा। एक और दूसरी बहुत बड़ी रीज़न था कि जब यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप पनपने लगे, आतंकवादी छोटे छोटे ग्रुप पनपने लगे और अपने आप मांग करने लगे कि हमें सीधे से अपना देश बना दो। फिर चाहे वो त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप पनपने लगे और कहते थे हमें अपना खुद का देश चाहिए। तो ये भी एक गवर्नमेंट के लिए बड़ा कंसर्न हो गया कि यार ये तो प्रॉब्लम, सीधे देश का देश ही मांगने लग रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को ने सोचा कि यार चाइना भी एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, धीरे धीरे वो पूरा पाकिस्तान को एक तरह से अपनी ऑफिशियल कॉलोनी बना चुका है। हमारे इंडिया का जितना कोस्ट लाइन है उसमें भी धीरे धीरे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाता जा रहा है, जिसे हम मोतियों की माला कहते हैं। फिर वो चाहे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, नीचे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो, या फिर बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट हो, पूरी तरीके से एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाता जा रहा, मोतियों की माला बना जा रहा है और पूरे भारत के कोस्ट लाइन को पूरा कवर करता जा रहा है। तो इससे एक बड़ा कंसर्न था कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो चाइना यार कल को, हम अगर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो पूरी निगरानी रखे हो, हम कोई मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं अपने कोस्ट लाइन के पास तो वो पूरी निगरानी रखे हुए है। तो चाइना वैसे भी उसकी एक्सपेंशन की पॉलिसी है और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको डेवलप करना चाहिए। एक तो वो मेनलैंड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है और सिर्फ एकमात्र रास्ता है, तो हमें कई सारे ऑप्शनल रास्ते ढूंढने चाहिए। तो और वैसे भी अगर वो भारत का पार्ट है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है हमारी कि हम उसे अच्छी तरीके से डेवलप करें। पूरा एक वाजिब होता है कि वो भारत का पार्ट है तो वो डेवलप होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब वैसे भी गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। इकोनॉमिकली इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इतने ज़्यादा मौसम और पहाड़ हैं यहाँ पर है, बिल्कुल मेनलैंड इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट मौसम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों से पिछड़ा जो हमारा रीजन था इंडिया का, वो अब जाके डेवलप हो रहा है धीरे धीरे और यहाँ पर टूरिज्म के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे हम लोगों को। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे देखते हैं कि गवर्नमेंट के कौन कौन से नए प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट इसमें लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से ये हमारा सोशली भी डेवलप होगा,
एजुकेशन से भी डेवलप होगा और नई नई कंपनीज यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगी और ये गवर्नमेंट के लिए भी हो जाता है और इंडिया की जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।